गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज हम एक और टॉपिक लेने वाले हैं बेसिक ग्रामर का, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम सब में आता है और आपका बेसिक कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। जनरल डेली लाइफ में हम ये लोग चीजें सुनते हैं, लोग बोलते हैं, फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, ठीक है, लेकिन हमको इसको ऐसे रट के पढ़ना नहीं है, इनको समझना है ताकि आप इनको यूज कर सके, ताकि आपको कम्युनिकेशन में हेल्प हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें हेल्प होगी। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो इडियम्स होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स है या फिर फ्रेजेस है जो कि मीनिंग उनका डिफरेंट होता है, मतलब वो सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, किसी सिचुएशन को समझाने के लिए वो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बी हाइव, अ बोन टू पिक। अ बी हाइव का क्या मतलब हुआ? छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। लेकिन नहीं, लिटरल सेंस में हम उसको नहीं बोलते, हम उसको किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो वहां पे यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। आज हम ए से होने वाले शुरू सारे कवर करेंगे, फिर आगे ये सीरीज आपकी बढ़ती रहेगी, फिर हम बी सी डी जितने भी हैं आपके अल्फाबेटिकली कवर करेंगे। तो आप प्लीज इसके साथ बने रहें और इनको नोट डाउन जरूर करिए और रटिएगा मत, इसको समझने की कोशिश करिएगा और इनसे सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, फर्स्ट, अ बी हाइव। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? अ वेरी बिजी प्लेस। मधुमक्खी का छत्ता है, हसलिंग एंड बसलिंग, बजिंग, ऐसी जगह को समझाने के लिए कि कोई बिजी प्लेस है, कोई बहुत ज्यादा भरी हुई प्लेस है, उसको समझाने के लिए हम यूज करते हैं अ बी हाइव। नेक्स्ट, अ बोन टू पिक। अ डिस्प्यूट और मैटर टू सेटल, मतलब कोई डिस्प्यूट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कोई कंफ्लिक्ट है, उसको सेटल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? अ बोन टू पिक। नेक्स्ट है आपके पास अ केक वॉक। केक वॉक मतलब जैसे अगर केक गिर जाए और उसके ऊपर से हम चले तो हम स्मूथली चले जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे। तो किसी काम को आसानी से जब हम कर सके तो वो काम क्या है हमारे लिए? अ केक वॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर मी इज अ केक वॉक, मतलब मेरे लिए बहुत आसान काम। नेक्स्ट, अ चिल टू द हार्ट। चिल हम लोग कई बार समझ ले, जैसे हमारे एग्जाम में आया तो चिल से हम कहते हैं कि कोल्डनेस, कि हम लोगों को शांति मिल गई। नहीं, चिल मतलब आपको एस्टोनिशमेंट हुई है, आप स्टन्ड रह गए हो, गूज बम्स वाली फीलिंग है। अ चिल टू द हार्ट मतलब अ फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर और शॉक, बहुत ज्यादा डर लगना या फिर शॉक में आ जाना, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, ये हम जनरल सेंस में हिंदी में भी बात करते हैं कि मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं या मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। तो किसी स्टिंजी पर्सन के लिए या मिजरेबल पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन, इसके लिए कोई कौड़ी भी ना दे, ऐसी वाली सेंस के लिए अ डाइम अ डजन मतलब एक डजन एक डाइम में मिल जाता है, बहुत छोटी से अमाउंट में मिल जाता है, बहुत कॉमन है, बहुत ऑर्डिनरी है, इसको हर कोई ले सकते हैं या ये आइडिया सबको आ सकता है, ऐसी वाली फीलिंग ये दिखाता है। नेक्स्ट है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन मतलब एकदम से सक्सेस मिल जाना बट ब्रीफ सक्सेस होना, सडन बट ब्रीफ। फ्लैश कैसे होती है? एकदम से हम फ्लैश ऑन करते हैं तो एकदम से वो सडनली हमको शो होती है, तो ऐसे ही बहुत सडन सक्सेस बट थोड़े ही टाइम के लिए, ब्रीफ मतलब थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट है आपके पास अ फ्लाइंग विजिट, मतलब जल्दी जल्दी में कोई आपके पास आके मिल के गया। अ वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटे टाइम के लिए वो आए थे। नेक्स्ट, अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन का मीनिंग समझिए, ये आपको जनरली नहीं मिलेगा तो इसका अच्छे से समझिए। किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में या तो बिल्कुल ही राइट एंड या बिल्कुल ही लेफ्ट एंड के बीच का जो बैलेंस होता है वो होता है अ गोल्डन मीन। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीइंग बुक्स इज अ गोल्डन मीन बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड स्लीपिंग। ठीक है, या तो मैं बिल्कुल ही एकदम रेस्ट करने लग जाऊं या एकदम वर्कआउट करूं, तो उसका जो गोल्डन मीन है, जो बैलेंस है, वो बुक्स पढ़ना, ताकि मैं अपने आप को काम डाउन कर सकूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलिस, ठीक है, ये एक ग्रीक वॉरियर थे, हीरो थे। ठीक है, तो इनको 12 टास्क मिले थे जो कि बहुत इम्पॉसिबल थे करने। तो जब हमारे पास कोई बहुत हार्ड या फिर इम्पॉसिबल टास्क आता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं अ हरक्यूलियन टास्क।
मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल टू डू है, वही मीनिंग है अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट और स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत इसमें स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत एफर्ट लगेगा, उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। A 9 days wonder मतलब समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। 9 दिन की बात है, इसके बाद कोई इसके लिए ध्यान नहीं देगा। कोई छोटे पीरियड की टाइम जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन बाद में उसका इतना रेलिवेंस नहीं रह जाता है, उसके लिए यूज होता है। अब पेनेलोपीज वेब। अब पेनेलोपी जो थी वो भी हमारा ग्रीक माइथोलॉजी में यूज होते हैं। ठीक है, ओडिसी की वाइफ थी, तो वो एक वेब को स्यू कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? स्यू कर रही थी, और वो इतना बड़ा हो गया था कि एक एंड से दूसरे एंड उनको मिलता भी नहीं था। वो उनका एक सिचुएशन थी जिसमें उनको 20 ईयर्स तक जो थे, उनके जो हस्बैंड थे वो उनसे दूर रहे थे, तो उन 20 ईयर्स के लिए उन्होंने ये किया था। इसलिए पेनेलोपीज वेब के लिए हम ये यूज करते हैं ताकि हम बता पाए उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उस सिचुएशन के लिए हम ये यूज करते हैं। समथिंग दैट नेवर गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, कोई चीज खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, उलझते ही जा रहे हैं, चलती जा रही है, इसके लिए हम सर्कल में ये यूज करते रहते हैं। स्पाइडर वेब की तरह भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट। सोर पॉइंट मतलब जिस बारे में बात करने पे किसी को बुरा लगे। ठीक है, अ सब्जेक्ट दैट अनॉयज और एम्बैरेसेस पीपल। ठीक है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए जब हम कोई चीज उनकी जले पे नमक छिड़कने वाली फीलिंग आती है ना, वैसे। ठीक है, कि ये अगर हम बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए। अ स्क्वायर डील, फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रीटमेंट और ट्रांजैक्शन। जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ऐसे ही कोई फेयर डील या ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए हम लोग ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्टैंडिंग जोक, अ टॉपिक दैट इज ऑलवेज जोक्ड अबाउट। मतलब कोई भी आता जाता उस बारे में बात करना, उस बारे में जोक करना, उसके लिए हम ये लोग यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं अबाउट फेस और अबाउट टर्न, अ कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन और एटीट्यूड। मतलब कोई आपका दोस्त है, आपके सामने तो वो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन के पास जब गए तो वो उनका ओपिनियन या फिर पूरा का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अबाउट फेस और अबाउट टर्न। नेक्स्ट अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड ओपन। कोई ऑनेस्ट है, बहुत ओपन है, अच्छे से कॉन्वर्सेशन करता है, कुछ छुपाता नहीं है, उनके लिए हम ये लोग यूज करते हैं। अबव पार, बेटर देन एवरेज। ठीक है, कोई चीज एवरेज से अच्छी होना या फिर एवरेज से ऊपर होना लेवल में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अबव पार। एस अप वंस स्लीव, एस अप वंस स्लीव, ये एक गेम में यूज हो जाता था। जब जो कोई पर्सन था जो कि खेल रहा होता था गेम, वो अपना एस कार्ड जो होता था ना, वो अपनी स्लीव के अंदर छुपा लेता था। तो किसी एडवांटेज को शो करने के लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, अ हिडन एडवांटेज और रिसोर्स। मतलब अगर मैंने अभी कोई चीज अपनी दिखाई नहीं है जो कि मेरे पास एडवांटेज है, तो मतलब मैंने वो अभी छुपा के रखी हुई है, और वो एडवांटेज जब तक मैं शो नहीं कर देती वो मेरे पास रहेगी। अकिलिस हील, अकिलिस हील, ये भी ग्रीक मिथोलॉजी में ही यूज हुआ था, जिसमें जो उनकी मदर थी अकिलिस की, उन्होंने उनको एक रिवर के अंदर बात कराने की कोशिश की थी, जिससे वो इनविंसिबल हो जाए, मतलब अमर हो जाए। लेकिन उनका जो हील थी ना, मतलब पैरों के जो नीचे वाली जगह होती है, हमारा एंकल के नीचे वो हील होती है हमारी, उस पे हाथ रख लिया था ताकि वो उनका वीक पॉइंट रह जाए। मतलब अगर कभी भी वो उनको अगेंस्ट जाए, अपनी पावर्स को मिसयूज करने की कोशिश करे, तो वो पॉइंट उनका वल्नरेबल रहे। तो किसी के वीक या फिर वल्नरेबल पॉइंट को शो करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अकिलिस हील। ठीक है, एसिड टेस्ट, अ डिफिकल्ट टेस्ट और ट्रू मेजर ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कोई डिफिकल्ट टेस्ट लेना, किसी से परीक्षा लेना, वो क्या होता है? एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग लगी है कहीं, ठीक है, उसमें जाके और ज्यादा हम लोग क्या पेट्रोल डाल दे, तेल डाल दे, तो वो आग बढ़ जाएगी। तो मतलब छोटी सी बात को बड़ा बनाना। ठीक है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स्ट, ये इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एड इंसल्ट टू इंजरी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, वही वाली फीलिंग देता है हमारा।
एड फ्यूल टू फायर वाली, मतलब किसी सिचुएशन जो पहले बिगड़ी हुई है उसको और ज्यादा बेकार बना देना। अलाइव एंड किकिंग, एक्टिव एंड हेल्दी, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं जैसे बच्चा होता है वो जब पेट में होता है तो अलाइव एंड किकिंग हो रहा होता है, तो कोई बहुत हैप्पी है, एक्टिव है, हेल्दी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑल अगॉक, बहुत एक्साइटमेंट की फीलिंग को शो करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन, ऑल पीपल, मतलब सबको एक ग्रुप में एज अ होल लेने के लिए हम ये यूज करते हैं। ऑल ईयर्स, ईगर टू लिसन केयरफुली, ठीक है, जैसे मैं बोल सकती हूँ ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं आपकी बात को अच्छे से सुन रही हूँ, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो मेरे कान खुले हुए हैं और मैं अच्छे से हर बात को समझ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल ग्रीक, कंप्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल और हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऑल ग्रीक मतलब मैं अगर आपको ग्रीक पढ़ने को दे दूं, आपको नहीं समझ आएगी, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या वेरी अननोन, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ऑल मूनशाइन, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, बहुत उसमें ऐसे मूनशाइन, हैप्पी, हेल्दी, लेकिन उसका जो रियल साइड है वो अलग होना। कंप्लीटली फॉल्स और फुल स्टॉप, मतलब फालतू की बात करना, बस दिखाना कि ये अच्छी है लेकिन उसमें कोई भी सेंस नहीं होना। ऑल वंस नाइट एंड मेन विथ फुल स्ट्रेंथ और एफर्ट, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ऑल वंस माइट एंड मेन। तो ये कुछ हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो कि हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। आई होप आपको ये समझ आए हो। ये ए से हैं जो कि हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट में हम दूसरे लेटर से स्टार्ट करेंगे जो कि होता है हमारा बी, ठीक है। तो आई होप आप इनको नोट डाउन करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करने की जगह आप इनको समझेंगे और इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। जो भी आपके ये हैं तो इनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सर्वप्रथम पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और टॉपिक है जिसमें आपको डिफिकल्टी आती है या आपको समझना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।